हम लोग लॉगरिथम के आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो IIT में बहुत काफ़ी सारे पुराने क्वेश्चंस हैं और कुछ 2-4 साल पहले भी आए हुए हैं, तो वो सब हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे। फिर देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, तो वो सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो नाउ स्टार्ट। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। If k is equal to 1 upon log pi base 2 plus 1 upon log pi base 4 plus 1 upon log pi base 8, इस क्वेश्चंस को अगर सॉल्व किया जाए तो इसके चार ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए गए। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड को सॉल्व करते समय फॉर एग्जांपल मान लो आंसर आता है 2, फॉर एग्जांपल आंसर आता है 2, तो इसका मतलब है कि k की वैल्यू 2 आया सॉल्व करने बाद। मैं नहीं कह रहा हूँ 2 आएगा, मान लो बाई चांस सॉल्व करने बाद 2 आता है, तो आंसर्स को कैसे टिक करेंगे मैं ये बता रहा हूँ। ओके, तो जैसे मान लो 2 आ गया, तो अगर आप चार ऑप्शंस को देखो तो 2 कहाँ पे एग्जैक्ट 2 कहाँ अप्लाई कर रहा है। अगर इसको सॉल्व करने से 2 आता, इसका मतलब k इक्वल टू 2 आया, दिस इज इक्वल टू। ओके, तो 2 कहाँ पे आ रहा है आप देख सकते हो। 2 ना इसमें लाई करेगा क्योंकि 2 से ज्यादा लेने हैं और 3 से कम, लेकिन ये तो एग्जैक्टली 2 है तो आ ही नहीं सकता। ये 1 से 2 के बीच में क्योंकि 2 से कम है, बट ये हमारे क्वेश्चन है 2 के इक्वल। ओके, फिर यहाँ पे 3 से 4 तक लाई करना है। अब 3 के 4 के बीच में कभी ना कभी 2 तो कभी आएगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये 2 है और 3 से ज्यादा चाहिए और 2 होता है 3 से कम, तो नॉट पॉसिबल है। जैसे लास्ट ऑप्शन है k 4 से ग्रेटर और 5 से लेस। ओके, यानी k बिलोंग्स टू 4 to 5। अब इसमें भी लाइन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू कभी भी 2 तो नहीं हो सकता। मैंने एक से एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल k की वैल्यू है 1.5, तो 1.5 ना इसमें लाई करेगा, देख लो बेसिक बात है। 4 से ज्यादा 5 से कम, यानी कि ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5, 1.5 का ही नहीं लाई करेगा। तो इस 4 ऑप्शंस में अकॉर्डिंग टू आवर मीनिंग सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में ही ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ये जस्ट इमेजिनेशन है, एक विजुअलाइजेशन है कि किस तरह क्वेश्चंस को कैसे बिहेव करेगा तो आंसर ठीक करना है। ओके, तो यही बात है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा इस वाले पार्ट्स का जो रिजल्ट आएगा k की वैल्यू, वो इन चार ऑप्शंस में से कहाँ लाई करेगा ये अपने को बताना है। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या प्लान है, अब मैं वो बात बताने जा रहा हूँ। ओके, एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने लॉगरिथम में पढ़ा था, थोड़ा सा रिपीट कर दूँ। 1 अपॉन लॉग a बेस b, 1 अपॉन लॉग a बेस b का जो फॉर्मूला था, ये दोनों पार्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये लॉगरिथम के थ्योरी टाइम में ये सब चीज़ें पढ़ाया गया है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट इज लॉग, ये वाला पार्ट इंटरचेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि 1 अपॉन है 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 2 बेस 5 प्लस लॉग 4 बेस 5 प्लस लॉग 8 बेस 5। फोर को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को ले सकते हैं 2 का स्क्वायर, और लॉग m के पावर n के हिसाब से 2 सामने आ जाएगा। सिमिलरली 8 को ले सकते हैं 2 के पावर 2, तो पावर वाला 3 सामने आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 और log 2 बेस पाई, log 2 बेस पाई, log 2 बेस पाई। अगर हम log 2 बेस पाई कॉमन ले लें और सिंप्लीफिकेशन ओनली, यहाँ से रिमूव होके 1 बच जाएगा, यहाँ से ये रिमूव होके प्लस का 2 और यहाँ से प्लस का 3। ओके, so 1 plus 2 plus 3, so after adding 3 plus 2 plus 1, so I think 6 आएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो k is equal to log 2 बेस पाई इंटू 6 को आप 2 के प्लेस पे दे सकते हो पावर के तौर पे, क्योंकि ये फॉर्मूला है
कि log m के पावर n जो होता है वो n log m होता है। तो जो सामने 6 है उसको पावर दे सकते हो, पावर में तो सामने ला सकते हो, ये तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। 2 क्रॉस 6 हो जाएगा यहाँ पे 64। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि k इक्वल टू log 64 बेस पाई आ रहा है। तो अब याद करो ये लॉगरिथम फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है कुछ इस तरह से। 64 ये फर्स्ट लेक्चर का है लॉगरिथम का ये टॉपिक। मैं थोड़ा सा यहाँ बता सकता हूँ, बताया था कि इफ log a बेस b इक्वल टू समथिंग x, देन a इज इक्वल टू दिस a, b को x को b के पावर में कर दो, x को b के पावर में। ये करने से log की स्पेलिंग फिनिश हो जाता है, यानी रिमूव हो जाता है, यानी कि हट जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ किया गया है। अगर आप 4 ऑप्शन जाके देखो तो k के जो कुछ ऑप्शन दिए गए थे 2 से 3, ओके, 1 से 4, 3 से 2, समथिंग लाइक दैट कुछ था। तो आप बताओ यहाँ पे 64 जो है पाई के पावर किसके आसपास रखें कि 64 से कम हो। अब ये क्या बात हुई, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 अगर रखे जाए तो 3.1 के पावर अगर 2 रखते हैं तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा किया जाए। अच्छा, क्या 964 से कम है? जी बिल्कुल कम है। क्या और कम हो सकता है? ट्राई करते हैं, जैसे मान लो 3 रखते हैं, ये हो जाएगा आपका 27 पॉइंट समथिंग भी आएगा, लेकिन मुझे 64 से और कम चाहिए। जैसे ही अगर हम लोग 4 पे गए तो ये 64 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3.14 है तो 81 से तो ज़्यादा ही होगा 3 पावर 4, ओके। तो इसलिए पावर 4 पे ना जाके हम लोग उस मैक्सिमम तक जाएंगे जब पहली बार 64 से पाई के पावर वैल्यू लेस आता हो, ओके। उसके बाद 64 के पावर। अब बताओ ऐसा क्या पाई के पावर लिखा जाए कि 64 से जस्ट ज़्यादा हो। देखो यार, ज़्यादा 4 पे भी होगा क्योंकि 81 हो जाएगा, ज़्यादा 5 पे भी होगा क्योंकि 243 आएगा पॉइंट समथिंग, 6 पे भी ज़्यादा आएगा। तो ऐसा कौन सा पावर पहली बार है जब सबसे ज़्यादा पहली बार हुआ 64 से, तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 हो सकता है। देखो यार, इसमें ये सोचने वाली बात नहीं कि मैं 3 पे क्यों सोच रहा हूँ, 4 पे क्यों सोच रहा हूँ, मैं 4.01 पे क्यों नहीं सोच रहा हूँ, 3.02 पे क्यों नहीं सोच रहा हूँ। तो वो इसीलिए मैं नेचुरल में सोच रहा हूँ, क्योंकि इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए के जो इंटरवल के ऑप्शन हैं, अगर आप जाके ऑप्शंस को देखो तो उसमें नेचुरल नंबर पे कलेक्ट किया गया है, इसलिए हम यहाँ पे नेचुरल नंबर पे ही सोच रहे हैं। अगर ऑप्शंस नहीं होता तो हम यहाँ पे 3.01 भी सोच सकते थे, अगर ऑप्शन नहीं होता तो, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो आई थिंक 64 आप देख सकते हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई की पावर की वैल्यू है। ओके, अब देख सकते हो पाई 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 बेस तीनों का सेम है और एक से ज़्यादा भी है। तो इनक्वालिटी कॉन्सेप्ट से अगर पावर का बेस अगर सब में सेम होता है और इनक्वालिटी है और एक से ज़्यादा है, तो जो रिलेशन इक्वालिटी में होता है वही रिलेशन के पावर में होता है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस पे, ओके। सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ टॉपिक है जो हमें क्लियर करने चाहिए। लॉगरिथम का ग्राफ बताना जरूरी है, लॉगरिथम के ग्राफ।
तो हैंड डाल सकते हो आप, ग्राफ ऑफ लॉग। लॉगरिथम आई थिंक लॉग कह सकते हैं। ओके, ग्राफ ऑफ लॉग। तो यार ये जो लॉग का ग्राफ होता है, सपोज करो कि लॉग एक्स बेस ए लिखा है, तो ये थ्योरी वाला पार्ट है। इफ आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग y वर्सेस x ग्राफ ड्रॉ करेंगे। लॉग क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे लॉग आ रहा है, इसलिए हम लोग ग्राफ ऑफ लॉग स्टडी करने जा रहे हैं। और यहाँ पे x है, y वर्सेस x का ग्राफ प्योर सिंगल x है, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन ही आता है क्या x ही पे सवाल बनेगा? मेरा कहना है नहीं, यहाँ पे 3x हो सकता है, x+2 हो सकता है, x/5 हो सकता है, x की पावर 7 हो सकता है। तो इस तरह जितने भी ग्राफ बनाए जाते हैं, ये एक टॉपिक सेपरेट है जो कि ग्राफ के नाम से पढ़ाया जाएगा, वो समय आने बताया जाएगा फिलहाल। बट इस केस में जो हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ एक सिंगल x पे ही सीखा जा रहा है, ठीक है। यदि इफ बेस का जो वैल्यू है 1 से अगर ज़्यादा है, यानी कि बेस इज ग्रेटर देन 1, तो जो ग्राफ बनेगा देख सकते हो, ये वाला x यहाँ लिखा गया है और ये वाला y यहाँ, इसलिए बोल रहा हूँ y वर्सेस x का ग्राफ है। सबको पता है कि ये वाला पॉइंट ओरिजिन होता है, जिसे हम लोग जनरली O से डिनोट भी करते हैं, ठीक है। तो यार ये इसमें ये डाउट नहीं करना है कि ये ग्राफ बनता कैसे है, ये ग्राफ आपको रटने हैं। ओके, कुछ पार्ट ग्राफ के होते हैं जो आपको रटने होंगे, उसके बाद समय आने पर इसका रीज़न भी बताया जाएगा कि ऐसा क्यों। ये मैं लास्ट में इतना स्लो बना रहा हूँ, इसीलिए एक रीज़न है कि ये जो ग्राफ है कभी भी y एक्सिस के माइनस इनफाइनाइट वाले पार्ट को कट या टच नहीं करता है। सिर्फ ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि इस y एक्सिस को टच तो करेगा, बट वो रियल में टच नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं माइनस इनफाइनाइट के पॉइंट पर कट करेगा। तो वो माइनस इनफाइनाइट कोई नंबर तो होता नहीं कि उसको एग्जैक्ट बता दे हाँ यहीं पे कट करेगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखाया जाता है। ये डॉट डॉट सिर्फ यही बता रहा है कि ये जो ग्राफ बना है y = log x बेस a का, ये माइनस इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। ओके, आप देख सकते हो कि ये ग्राफ x एक्सिस को कुछ जगहों पे कट किया है। तो अकॉर्डिंग टू टॉपिक यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1,0, यानी कि इस x एक्सिस में ग्राफ जहाँ पे x एक्सिस को कट करता है वहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x की वैल्यू 1 होता है और y की वैल्यू 0। और रीजन बहुत ऑब्वियस है, बट प्रूविंग का कोई खास मतलब यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बताने के लिए। ओके, तो देखा जाए यहाँ पे, ये तो ग्राफ हो गया हमारा, फाइनल है, कंप्लीट है। ओके, ये तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, जैसे मैं पूछूं कि log 2 बेस 5 की वैल्यू बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए, बस आपको इतना बताना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। जस्ट आस्क ओनली log 2 बेस 5 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, वैल्यू क्या आएगा मैं इस पे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव या 0 भी आ सकता है शायद मे भी। तो कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, ये तो log 2 बेस 5 है, तो a की वैल्यू तो यहाँ 5 है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 से क्या है ज़्यादा। चलो भाई, x की वैल्यू क्या है 2 बेस x। तो आप बताओ x की वैल्यू 2 कहाँ पे आएगा? x की वैल्यू 2, 1 से ज़्यादा तो 5 है, इसका मतलब ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। तो ये x 2.1 है, ये 0 है, ये 1 है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 2 है। तो 2 कहीं ना कहीं 1 के आगे आने वाला, किधर भी आ सकता है, आप कहीं दिखा सकते हो 1 के आगे। अब बताओ 2 पे जो ग्राफ बना है वो ग्राफ x एक्सिस के एबव आ रहा है, बिलो आ रहा है, आई मीन x एक्सिस को ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हो x एक्सिस के ऊपर ग्राफ आ रहा है,
और आप बताओ x की वैल्यू 2 पे ग्राफ की वैल्यू कैसा आने वाला है। तो आप देख सकते हो ओरिजिन के ऊपर का जो साइन होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है बिना सॉल्व किए हम लोग कह सकते हैं log 2 base 5 is positive value। ओके, so this is a final answer। तो इस तरह से ग्राफ से हम लोग ये डिसीजन भी लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव है या जीरो है समथिंग। ओके, मान लो सेकंड एग्जांपल यहाँ लेते हैं। मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, जैसे 1/2 बेस 3 लिखा है और मैं आपसे पूछूं कि इस क्वांटिटी की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, कि इन तीनों का डिसीजन कैसे लिया जाएगा, चलो देखते हैं। तो आप देख सकते हो बेस की वैल्यू 3 है, तो a 3 है, इसका मतलब है कि a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो अंडरस्टूड है कि ग्राफ का जो फॉर्मेट होगा कुछ इसी फॉर्मेट का होगा। और x के प्लेस में क्या लिखा है यहाँ पे 1/2। तो आप बताओ ग्राफ जब बनाएंगे समथिंग, तो आप बताओ x की वैल्यू हाफ कहाँ आएगा, आई मीन 1/2 किधर आएगा। ये तो 1 वाला पॉइंट है और ये है 1/2, सो आई थिंक 1/2 कहीं ना कहीं इधर ही तो आने वाला है, क्योंकि 1/2 यानी 1/2 1 से लेस है। ओके, इसलिए बीच में कहीं ना कहीं आएगा। और आप बताओ 1/2 पे ग्राफ ऊपर बना है कि ग्राफ नीचे बना है, तो अंडरस्टूड सबको दिख रहा होगा कि ग्राफ नीचे। और अगर ग्राफ नीचे है इसका मतलब है कि x एक्सिस के बिलो ग्राफ है यानी नीचे ग्राफ है, और बिलो नीचे ग्राफ में आप बताओ y पे वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो ये साइन करने से सबको पता है कि ओरिजिन के बिलो नेगेटिव वैल्यू होता है, ओरिजिन के अबव पॉजिटिव वैल्यू होता है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव। ये सब बहुत ऑब्वियस है, क्लास 10th लेवल पे कोऑर्डिनेट में भी आप जानते होंगे, उसी फॉर्मेट से यहाँ पे भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या सीखने को मिला कि log 1/2 बेस 3 इज नेगेटिव वैल्यू। ये हमारा रहा फाइनल आंसर। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस तरह से डिसीजन लेने के भी काम आते हैं, तो इसलिए मैंने एक फॉर्मेट के एग्जांपल देके यहाँ करा दिया है। ओके, तो ये रहा पहले ग्राफ का पहला फॉर्मेट, जिससे मैंने 2 एग्जांपल भी कराया कि कैसे डिसीजन लिया जाता है। ओके, अब हम यहाँ चलते हैं सेकेंड ग्राफ। सेकेंड ग्राफ का क्या पैटर्न है, ये फंक्शन सेम होगा बट यहाँ पे कंडीशन चेंज होगा तो ग्राफ चेंज होगा। अब किस चीज़ पे कंडीशन, x पे कि a पे। तो जैसे पिछले केस में a पे था तो यहाँ पर भी a पे ही कंडीशन बनेगा। तो अब बात करते हैं कि a का कंडीशन कैसा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे a का जो कंडीशन है 0 ज़्यादा है और 1 से कम है। ओके, तो इसका जो ग्राफ होगा, देखो यार इस ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें बोलने वाली बातें हैं, लेकिन वो टॉपिक के अनुसार हम लोग सीखते रहेंगे। ओके, लिमिट पढ़ेंगे तो इस लॉ को फिर से हम एक बार लाएंगे, क्योंकि उसमें लिमिट के अकॉर्डिंग हमें थिंकिंग करना होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में कुछ अलग फॉर्मेट है, डेरिवेटिव में कुछ अलग है, तो प्लेसेस वाइज क्वेश्चन हम लोग लॉ के ग्राफ को बार बार पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, चिंता नहीं करना। इस ग्राफ में खास है या कह सकते हैं कि एक कॉमन प्रॉपर्टी नजर आ रहा है। पहला वाला ग्राफ भी 1,0 से पास हुआ था ग्राफ, और सेकेंड ग्राफ भी 1,0 से पास हो रहा है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 0 आएगा। x की जगह जब 1 रखेंगे तो ये याद तो सबको पता है कि जब x की जगह पे 1 रखेंगे, ग्राफ भी कह रहा है 0 आएगा, मैथ भी कह रहा है। या तो log 1 की वैल्यू 0 पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, आप जाके देख सकते हो वो वीडियो। ओके, तो इसलिए 0 आएगा। तो ये सब ऑब्वियस है। ठीक है, मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये रहा फाइनल ग्राफ। अब जैसे कुछ एग्जांपल है, मैं पूछूं कि log, सेम क्वेश्चन पूछते हैं जो पिछले एग्जांपल पूछा था कि log 2 बेस 5 की वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। ओके, तो आप बताओ
पहली बात कि ये टॉपिक का सवाल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 5 है। अब a 5 है तो बताओ क्या 5 0 से ज़्यादा 1 से कम होता है? ऐसा तो है नहीं। तो अगर ये इस पर पूछता है तो ये पहले वाले ग्राफ से रहेगा, क्योंकि पहले वाले ग्राफ में बेस जो होता है 1 से ज़्यादा का होता है। तो मैं कुछ यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मान लेते हैं 1/3 लिखा है। तो आप देख सकते हो कि a की वैल्यू 1/3 जो कि 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ओके, और x की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 है। तो अब बताओ इस ग्राफ में a 1/3 क्या बताना चाहता है कि ग्राफ का जो पार्ट है फर्स्ट वाला ना होके वो सेकेंड वाले फॉर्मेट का है, जो कि 0 से 1। ठीक है, ग्राफ बन गया। अब बोल रहा है कि x = 2 पे बताओ क्या आएगा। तो आप बताओ 2 कहाँ आएगा इस एक्सिस पे? ओके, ये 0 है, ये 1 है, और हम डिस्कशन 2 पे कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड यार 2 इधर ही आएगा। अब बताओ 2 पे जो ग्राफ है एबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स एक्सिस है? पहली बार ये कहाँ मिल रहे हैं? बिलो द एक्स एक्सिस पे। और बिलो द एक्स एक्सिस पे बताओ y पे लेवल क्या आ रहा है? ओरिजिन के नीचे कैसा वैल्यू होता है? नेगेटिव। इसका मतलब है log2 बेस 1/3 इज नेगेटिव वैल्यू। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो आंसर है वो होगा क्या ये नहीं बता रहा है, वो उसका नेचर बता रहा है कि वो जो भी होगा किस फॉर्मेट का होगा। ये फॉर्मेट की वैल्यू है नेगेटिव टाइप का होगा, कुछ भी हो, जैसे -1/2 हो सकता है, पता नहीं क्या आएगा, -1/5 भी हो सकता है, -1/3 भी हो सकता है, कुछ भी होगा, आई डोंट नो। बट उसका हम बिहेवियर बस बता पा रहे हैं इस ग्राफ के मेथड से, सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर बता पा रहे हैं, नथिंग एल्स। ओके, तो ये भी एक फिनिश होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड ग्राफ ले लेते हैं। log suppose 2/5 and 0.3 या 0. whatever anything वो ले लेते हैं। ठीक है, तो आप बताओ कंपैरिजन करो तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0.1। और आप बताओ क्या 0.1 0 से 1 के बीच में लाई करता है? 0.1 0 से 1 के बीच में लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है, आप देख सकते हो, क्योंकि 0.1 है, डेसिमल में है, 0 से हल्का सा ज़्यादा, तो हल्का ज़्यादा और 1 से कम इसी इंटरवल में कहीं ना कहीं लाई करता है। x की वैल्यू क्या है? 2/5। अगर ग्राफ बनाए तो ग्राफ तो यार अंडरस्टूड है कुछ इसी फॉर्मेट का होगा। ओके, ये वाला पॉइंट आपका 1 होता है, और आप बताओ यहाँ पे 2/5 कहाँ लाई करेगा? कहीं इसी के आसपास लाई करेगा। आप बताओ 2/5 कम में कि बेसी है 1 से, 0 से ज़्यादा है 1 से कम होता है 2/5, इसीलिए इसी दोनों नंबर के बीच में रखा गया है। और आप बताओ 2/5 पे ग्राफ को नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ की जो वैल्यू है वो एबव द एक्स एक्सिस है, और एबव द एक्स एक्सिस में ग्राफ की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, सबको पता है। एक्स एक्सिस के ऊपर जितने वैल्यू आते हैं सब पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे जितने भी वैल्यू आते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव। रीजन होता है ना यार, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? ये वाले पार्ट्स पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के नीचे मतलब वाई की नेगेटिव वाला पार्ट, ये सब नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो हम log 2/5 0.1 कह सकता है कि इज पॉजिटिव वैल्यू। ये हमारा फाइनल आंसर। तो हमने लॉग का ग्राफ भी पढ़ा दिया कि किस तरह से स्ट्रेटजी इसमें यूज किया जाता है, कि कब क्या कैसे क्यों होता है। ध्यान है ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा दिख रहा होगा स्ट्रेट फॉर्मेट का, बट थोड़ा सा कर्ल है। ओके, एक कर्व फॉर्मेट का। ठीक है, ये फिनिश होता है। अब हम आएंगे सेकेंड पार्ट में। अब देखो यार इसमें प्लान क्या करना है पहले ये समझते हैं। इनका कहना है कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया इतना छोटा सा, इस एक्सप्रेशन की कौन सी वैल्यू बताना है आपको? लिस्ट वैल्यू। लेकिन आपको सारे एक्स पे नहीं बताना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिर्फ किस एक्स पे काम करना है।
जब इस सारे पार्ट के जो x है वो 1 से सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर ही होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब इसका क्या यूज होगा, अगर ये ना देता तो क्या प्रॉब्लम होते हैं, अगर यहाँ पे मान लो 0 से 1 लिखा होता तो इसमें क्या प्रॉब्लम होता या क्या तरीका होता आंसर लगाने का। 2 से ग्रेटर होता तो क्या होता, 5 से ग्रेटर होता तो क्या होता। तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओके, अब इसका इंपॉर्टेंस हम यहाँ पे अब समझाएंगे कि क्या तरीका है। तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। लेट, जो एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया है मैं उसको x मान लेता हूँ, सॉरी y मान लेता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े। यहाँ से आप देख सकते हो 0.01। ओके, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2। आप इसको डिवाइड के देखना 0.01 आ जाएगा। log m की पावर n के हिसाब से पावर सामने आ जाएगा। तो ये -2 है और ये माइनस का है, तो मल्टीप्लाई भी +2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब बताओ, क्वेश्चन में कहा गया है कि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। ओके, तो आप बताओ अगर 1 से ज्यादा है तो log x बेस 10 की वैल्यू कैसा होगा फॉर x ग्रेटर देन 1। अगर मैं पूछूं कि log x बेस 10 की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, तो आप बताओ इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा। मैं छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ क्योंकि ज़्यादा काम का नहीं है, इसलिए क्या कुछ इस तरह का बनेगा। क्यों बनेगा इस तरह का, क्योंकि जो बेस है वो 1 से ज़्यादा है। अब जाके देखो 2 ग्राफ पढ़ाया था, 2 ग्राफ में लॉग का ग्राफ में बेस अगर 1 से ज़्यादा होता है तो वो कुछ इस फॉर्मेट का होता है। और आप सबको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये 1, 0 का होता है। अब कह रहा है कि जो x है वो 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा में एग्जैक्ट कौन सा वाला है ये नहीं बोला है, बस ये बोला है कि 1 से ज़्यादा मतलब क्या क्या, 2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 7.5, एवरीथिंग। ओके, इसका मतलब है कि ये सारे ग्राफ हमारा पॉसिबिलिटी सही है। ऐसो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, नहीं चाहिए इसका मतलब इसको हम डैश कर देते हैं। ये डैश शुरू से इसलिए किया हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्राफ सिर्फ 1 से ज़्यादा के लिए ही बनाना है। ओके, तो आप बताओ 1 से ज़्यादा के लिए इस क्वांटिटी का वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि इसके सारे पार्ट अबव द x एक्सिस है। ओके, इसका मतलब log x बेस 10 इज पॉजिटिव। ओके, ये वाला पार्ट हमने डिसाइड कर लिया कि ये पॉजिटिव है अकॉर्डिंग टू दिस। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें कहा गया है कि log 10 बेस x। तो आप बताओ बेस 10 है या x है इस केस के लिए, यानी सेकेंड पार्ट के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेस x है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x की वैल्यू कैसा है, 1 से ग्रेटर। और आप बताओ 1 से ज़्यादा है अगर, यानी ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ जो बनेगा वो भी इसी फॉर्मेट में बनेगा। लेकिन x के प्लेस पे क्या है, आई थिंक ग्राफ के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो वो 10 है और ये वाला पॉइंट होता है 1 और ये 10 पे डिस्कशन करना है। ये 1 और 10 कहीं ना कहीं आगे आएगा। और आप बताओ 10 पे वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आप देख सकते हो ग्राफ अबव द x एक्सिस आ रहा है, इस पॉइंट का ग्राफ अबव द x एक्सिस है, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब log 10 बेस x is positive for x greater than 1, for x greater than 1। ये दोनों हमने सेम इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चंस में कहा गया है कि सारा स्टडी आप तब करो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो ये दो चीज़ जो हमने एक्सटेंड करके बताया है, ये सिर्फ ये डिसीजन लेने के लिए बताया गया है कि ये दो जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में लिस्ट वैल्यू तो अभी तक नहीं आया। ये 2 टॉपिक बात करने के बाद बस 2 मिनट में क्वेश्चन के फाइनल आंसर आ जाएंगे। ठीक है।
अब हम लोग प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें एक टॉपिक होता है AM GM टाइप का। तो मैं लेट कर लेता हूँ टू नंबर log x base 10 and log 10 base x okay are positive। अब बात आता है कि जो लास्ट के हमने दो बात ग्राफ के अकॉर्डिंग बताया वो क्यों बताया, क्योंकि AM GM का जो टॉपिक है वो तभी लगता है जिस नंबर पे आप लगाने जा रहे हो। जैसे यहाँ पे हमने दो नंबर लिया है, वो 100% कंफर्म होने चाहिए कि पॉजिटिव है। जब तक पॉजिटिव कंफर्म नहीं होगा आप इस टॉपिक पे कभी नहीं जाओगे। इसलिए लास्ट में हमने ये दो बातों का डिस्कशन यहाँ पे किया था। ओके, तो आप देख सकते हो हमने श्योर है कि ये चीज़ पॉजिटिव है फॉर x ग्रेटर देन 1। ओके, नाउ यूज AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ओके, जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तो हम अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे आंसर निकालना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो log x बेस 10 प्लस log 10 बेस x डिवाइड बाई 2, इतना तो ऑब्वियस सबको पता होगा। दो नंबर का AM का मतलब है अर्थमेटिक मीन, GM का मतलब है जियोमेट्रिक मीन। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू GM आता है जो दो नंबर लिया जाए उनका प्रोडक्ट। ओके, अब बात करते हैं दो का राइट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बात करो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, और याद करो इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होता है, यानी कि इनइक्वालिटी सेम होता है। यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स log x बेस 10 इनटू, इसमें वो प्रॉपर्टी लगा दो, ज्यादा बेटर होगा, 1 अपॉन करके। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और रूट के अंदर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था उसमें बाहर आप देख सकते हो जाकर यहाँ पे 2 लिखा था और हमारे क्वेश्चन में 2 आया नहीं। इससे समझ में आता है कि मल्टीप्लाई कर दे बाई 2 ऑन बोथ साइड। 2 log x बेस 10 प्लस log 10 बेस x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और इस क्वांटिटी को हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वायलेट किया था। इसका मतलब है कि लिस्ट वैल्यू ऑफ y इज 4 और y क्या था 2 टाइम्स log x बेस 10 माइनस log 0.01 एंड x। यहाँ पे जो 4 है वो हमारे सवाल का फाइनल आंसर है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फिलहाल लगा दी जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल यहाँ तक अभी। ओके।